सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। सरल सहज मृदुल भाषी और भावपूर्ण व्यक्तित्व के धनी इंद्रेश जी महाराज ने बहुत ही सरल सहज और सुंदर ढंग से दोनों आचार्य चरणों का सम्मान करते हुए इस विवाद की गुत्थी को सुलझाने की बहुत ही सकारात्मक कोशिश जो की है, उसके लिए सादर नमन। इंद्रेश जी महाराज ने अभी जो विवाद चल रहा है, राम भद्राचार्य जी महाराज जो कि एक ज्ञानी और विद्वान संत हैं, तुलसी पीठाधीश्वर हैं और जगत गुरु भी हैं, और एक रसिक संत जिन्हें हम इस सदी के चैतन्य महाप्रभु की उपाधि दे सकते हैं, वे प्रेमानंद जी महाराज, जो राधा नाम के सरोवर में डुबकियां लगाते रहते हैं, हिलोरे लेते रहते हैं। भावपूर्ण उनका व्यक्तित्व है, रसिक संत है, लाडली जू के परम भक्त हैं। उनका वो प्रेमानंद जी महाराज और राम भद्राचार्य का जो विवाद चल रहा है, उस पर इंद्रेश जी महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा दोनों आचार्य चरण पूजनीय हैं। सो तो ठीक है, क्योंकि एक ज्ञानी है और एक रसिक है, दोनों पूजनीय हैं। लेकिन इनमें विवाद चल रहा है तो एक महापुरुष दूसरे महापुरुष को क्या कहता है और दूसरा महापुरुष एक महापुरुष के वचनों को कैसे ग्रहण करता है। इंद्रेश जी कहते हैं कि जब दोनों महापुरुष मिलेंगे तो ऐसे गले लगेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। सो तो बात है, लेकिन भक्तों को दोष नहीं देखना चाहिए, भक्तों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, भक्तों को तुलना नहीं करना चाहिए दोनों में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। ऐसी तुलना भक्तों को तो ये अधिकार ही नहीं है। यही उमा भारती ने भी कहा था कि जैसे प्रेमानंद जी महाराज पर कुछ कोई कहता है तो वो हमें कहने का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य कह सकते हैं, जगत गुरु कह सकते हैं, और यदि रामभद्राचार्य जी महाराज पर कोई टिप्पणी करता है तो वो टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं है। जो अध्यात्म जगत के नक्षत्र हैं उनको है। तो इंद्रेश जी महाराज ने कहा कि हम दोष ना देखें। हो सकता दोनों महापुरुष लीला कर रहे हों और भक्तों की परीक्षा ले रहे हों, सो भी ठीक है, क्योंकि रामचरितमानस में तो यही कहा है कि आठब जथा लाभ संतोषा, वो सपने नहीं देखहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति है कि हम दोष ना देखें, सपने नहीं देखहीं पर दोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहें और सपने में भी दूसरे के दोष ना देखें। तो यदि भक्त, चाहे वह रामभद्राचार्य जी के भक्त हो या प्रेमानंद जी के भक्त हो, यदि प्रेमानंद जी महाराज के भक्त रामभद्राचार्य में बुराई देखते हैं तब वो भक्ति से च्युत हो जाएंगे, और यदि रामभद्राचार्य के भक्त प्रेमानंद जी महाराज में कोई बुराई देखते हैं तो वे भक्ति से च्युत हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति का लक्षण है कि दोष दृष्टि से रहित हो जाना, भेद दृष्टि खो जाना, अभेद में प्रवेश कर जाना। तो भक्तों को दोष नहीं देखना चाहिए। हो सकता दोनों महापुरुष लीला कर रहे हो, और ये तो 100% नहीं 1000% सत्य है कि जब दोनों मिलेंगे तो बड़े गले लगेंगे। यही इस संसार की अध्यात्म की परंपरा है। अध्यात्म का क्षेत्र है, एक ज्ञानी है, एक रसिक है, एक भक्त है, और ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भाव संभव खेदा। ज्ञान में और भक्ति में क्या भेद है, दोनों ही भाव सागर से पार करा देते हैं। हाँ, इतना थोड़ा सा भेद है कि भक्ति के पास अहंकार नहीं आता, लेकिन ज्ञान का अहंकार हो जाता है। इसलिए कहा है कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, वो परत खगेश होए नहीं बारा।
ज्ञान का पथ तलवार की धार है, कटते हुए देर नहीं लगती। लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है और सब गुणों की खान है, इसलिए भक्ति का आदर ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेमानंद जी महाराज और रामभद्राचार्य में कोई छोटा बड़ा हो गया। दोनों ही पूजनीय हैं। उभय हरई भव संभव केदा। इनके चरणों में जाओगे तो गीतामृत मिलेगा, उनके चरणों में जाओगे तो राधा नाम की रसायन मिलेगी। कहते ना हनुमान जी महाराज आज इस युग के राधा भक्ति की धारा के हनुमान जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास राम रसायन थी और प्रेमानंद जी महाराज के पास राधा रसायन है। तो भक्तों को भेद नहीं करना चाहिए और भक्तों को दोष नहीं देखना चाहिए। दोनों ही महापुरुषों के चरणों को हृदय में धारण करके नमन करना चाहिए। यही तो इंद्रेश जी महाराज का उपदेश है। और भक्ति के मार्ग में ऐसा ही होना चाहिए, जो वे कह रहे हैं वही सत्य है। मेरे बारे में ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैं तो किसी को मानता नहीं हूं। मैं तो जानने की कोशिश में लगा हुआ हूं। मैं ध्यानी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, विरोधाभासी भी हूं। लेकिन आपके लिए, चाहे वह रामभद्राचार्य के भक्त हों या प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हों, उनके लिए इंद्रेश जी महाराज की वाणी जो है वो अमृत की फुहार है, अमृत की बूंदें हैं उनके वचन। उनको ग्रहण करना चाहिए। राधे राधे।